रंगदारी कर रहा है। अब बाहर से आदमी लेकर के आता है, बोलता है मार देंगे, पीट देंगे, तो पर भी नहीं देंगे। इसका बाबू से मिला है हम लोग को। ये हमारा घर जब से बना हुआ है, हम लोग यहाँ का निवासी हैं। लेटरिन रूम बनाया है, मकई रोपता है, जौनरा रोपता है। ज़मीन हमारी ही है, किसी और की है नहीं। लेकिन कोई अगला पार्टी आ रहा है, कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। अगर उसकी ज़मीन है तो फिर वो पेपर दिखाएगा ना हमको कि हमारी ज़मीन है। वो थाना वाला को बुला के, थाना वाला आप इस ज़मीन का पेपर देखने वाले कौन होते हैं? 70-80 साल से हम लोग रखे हुए हैं, तो पेपर देखने का अधिकार तो है। ज़मीन हमारी है अभी। सब लुगा फटा देलो, फेंकी फाकी धोकली धाकली देलो, गिराई देलो, गाय दे लागलो, हिन उल्टा आरो आई पर्दा तो लेली सकला सो घाटा उठी देलो। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। ये बोकारो का पुपुन की बस्ती है। यहाँ पे एक ज़मीन से जुड़ा मामला सामने आया है। खास करके जो कैमरा में हम जिस ज़मीन को दिखा रहे हैं, ये ज़मीन का रकबा खतियान के हिसाब से 30 डिसमिल है। और खतियानी रैयत जो है दीनानाथ मिश्रा जी हैं। और एक व्यक्ति हैं आइनुल अंसारी, जो वर्तमान में ये बता रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। हमने अब उनके पास में क्या है, पट्टा वगैरह, ये चीज़ सामने नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है इसमें एक पुराना घर आइनुल के कोई रिलेशन का यहाँ पे घर था, और वर्तमान में ये लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, बाहर चले गए। ये घटना लगभग बहुत पुरानी है, 60-70 साल पहले की बात है। और 60-70 साल से कहीं ना कहीं एक भाई साहब जो है कि इस ज़मीन पर दखल बनाए हुए हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? उल्कू अंसारी। तो ये जो 60-70 साल से आप इस ज़मीन पर जो दखल बनाए हैं, कभी आइनुल अंसारी या उनके वंशज या उनके कोई भी परिवार के लोग नहीं आए कुछ कहने? कभी नहीं आया है सर। कोई हमसे वादा नहीं किया है। हैं? तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इतने कि हम गरीब आदमी हैं, आ करके सब कोई धमकाता है, जीसीपी चलवाता है, और बोलता है आपका यहाँ कुछ दखले नहीं है। अरे वो तो ज़मीन आपकी नहीं है तो नहीं आके दखल करेगा। तो सर जब हमारा ज़मीन नहीं है तो 70 साल से उसको बोलना चाहिए ना, चाहे तो थाना में भी नोटिस करना चाहिए कि हमारा ज़मीन है तो आप खाली कर दीजिए। ये बात नहीं हुई। कभी नहीं बोला है। अच्छा, किन किन लोगों को उन्होंने वर्तमान में एग्रीमेंट किया है? वो है एग्रीमेंट, एक तो आलम अंसारी, एक तो सिराजुद्दीन अंसारी के डायरेक्ट कर ले हैं, और वो किया है 4-5 आदमी को। अच्छा, यानी आइनुल अंसारी जो है कि सिराजुद्दीन को एग्रीमेंट करता है, और सिराजुद्दीन जो है कि 3-4 लोगों को एग्रीमेंट करता है। लेकिन अभी हम जब वहाँ बात कर रहे थे तो उन लोगों का कहना था कि हम लोग भी इस ज़मीन का दखल कारक हैं। तो वो लोग कैसे दखल किए? वो लोग को हम ही दिए हैं सर करके खाने के लिए। वो लोग को मतलब पेशाब उसाब करने का जगह नहीं था, तो बोला आप ही दिए उनको कि आप भी दखल करो इसको? हाँ, हम दिए हैं कि आप। अच्छा, और किसको किसको दिए? चलिए, उसको उन लोगों को दिए, और किसको दिए? और इधर दिए हैं महावीर गोरांग को दिए हैं, इधर दिए हैं बाबूलाल। क्या नाम है? इधर आइए चाची, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमका हमर नाम रोहनी देवी। तोहरो जमीन टा यह दल हो? हाँ, इखनिए दल से करे खा। काहे ने घर तर बनाए? घर हूँ बना लिए हूँ, लेटरिन रूम बनाया है, मकई रोपता है, जौनरा रोपता है, हाँ, सब रोपता है, बिलाती रोपता है। यानी बड़ा दुविधा है। चलिए जाइए चाची, उधर खड़ा हो जाइए। बड़ा दुविधा है कि अलकू अंसारी ही सबको ये 30 डिसमिल जमीन जो रकबा है इस जमीन का, इन्हीं ने 2-4-5 लोगों को जो है कि दखल करवाया। आखिर ये करवाने की जरूरत क्या पड़ी आपको? दिक्कत नहाने का धोने का दिक्कत हो रहा था, तो हम बोले दिक्कत हो रहा है तो आप इतना घेर करके आप लोग कीजिए। तो वर्तमान में आइनुल से आप ऐसा चाह रहे हैं कि वो उनसे आप जमीन ले, या क्या माने, क्या आइनुल से क्या बोलना चाह रहे हैं? हम आइनुल को इतने बोलने चाहता है कि हम गरीब आदमी है, अगर आपका पास सही कागज है तो हमको भी कुछ दिखाओ, और हमको भी कुछ जमीन दो। लेकिन देने के लिए मेरा कोई एग्री नहीं हो रहा है।
माने आप 70 साल से दखल कारक हैं, तो आप ये आइनुल से कहना चाह रहे हैं कि भैया आप यदि आपका जमीन है तो आप पेपर दिखाइए और हमें भी कुछ जमीन दीजिए, ये कुछ हाँ कुछ जी ये बात है। हाँ जो हो का बात है। वर्तमान में आइनुल का रवैया किस तरह का है? वो उसका रंगदारी कर रहा है। अब बाहर से आदमी लेकर के आता है, बोलता है मार देंगे पीट देंगे तो पर भी नहीं देंगे। थाना वाला को गोरा जी किधर गया जी? कौन है? इधर आइए, इधर है वहाँ पे ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रहलाद चंद्र गोराई। तो ये आपको ये जमीन कब मिली इनसे? इनसे इसका बाबू से मिला है हम लोग को। ये हमारा घर जब से बना हुआ है, हम लोग यहाँ का निवासी हैं। ये आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो गाड़ी हम दिखा रहे हैं, और एक झोपड़ी टाइप का है। अच्छा, एक और बात बताइए आप हमको कि वर्तमान में आप आइनुल से तो ये कह रहे हैं कि आप उनको पेपर दिखाइए, थाना का भी इसमें कुछ एंट्री वगैरह है क्या? थाना वाला भी नहीं देखा रहा है, डायरेक्ट आता है पकड़ के ले जाता है। अगला पार्टी आता है, काय उठा के ले जाता है? ये जमीन के लिए क्या बोलता है? वो बोलता है कि नहीं मेरा जमीन है। थाना वाला बोलता है? थाना वाला नहीं, आइनुल बोलता है हैं। और कुछ हम बोलते हैं तो थाना वाला को तुरंत बुला लेता है, वो लोग हमको उठा करके ले जाता है। हम लोग गरीब आदमी है, अपनी तो हाजिरी खटते हैं, खाते हैं तो जीते हैं। मेरा नाम गयासुद्दीन अंसारी है। ये ज़मीन जो है हम लोग को जानकारी है कि मेरा बाप दादा से इस ज़मीन को रखा हुआ है। अभी तो हम लोग जानते हैं कि ये ज़मीन हमारी ही है, किसी और की है नहीं, लेकिन कोई अगला पार्टी आ रहा है कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। अगर उसकी ज़मीन है तो फिर वो पेपर दिखाएगा ना हमको कि हमारी ज़मीन है। वो थाना वाला को बुला के थाना वाला आप इस जमीन का पेपर देखने वाले कौन होते हैं? 70-80 साल से हम लोग रखे हुए हैं, तो पेपर देखने का अधिकार तो है। ज़मीन हमारी है। अभी हमको जहाँ तक मालूम, मेरा बाप दादा दे के जाएगा तो मालूम यही होगा ना कि हमारी ज़मीन है। मान के चलिए अगर घर में ये ज़मीन हमारी भी होगी, पेपर रखा हुआ होगा, कहीं चूहा हुआ काट के खा गया होगा, पेपर इधर उधर हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। कैसे हम मान ले कि वही मालिक है ज़मीन का? लेकिन ये आपके जो पिताजी थे उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये जमीन हमने खरीदी है, ऐसा हो सकता? अब उतना रोज से कर रहे हैं, अब कागज उगज पिताजी कहाँ रखा है, क्या किया है, हमको पता नहीं है। उतना रोज से हम कर रहे हैं। कोई हमको आज तक नहीं बोला है कि आप यहाँ से हटिए। आइनुल एक बाइक आता है और हमको हटा रहा है। कोई नोटिस भी नहीं मिला है। कुल मिला के ये हम देखें यहाँ पे ये लोग निहायत गरीब इंसान हैं। वो लोग बाहर से वो लोग आया, बाहर से जो आता है ज़मीन का दावा ठोकता है, वो लोग आके यहाँ कुआं के सामने जो घेराव हम लोग करके नहा रहे थे, आज से तो नहीं नहा रहे, 70 सालों से हम लोग यहाँ नहा रहे हैं। अचानक आके घेराव हटा दिया। जो नहा रही थी मेरी भाभी जी, उनके साथ वो लोग छेड़खानी किया है, बदतमीजी किया है। मेरी भाभी पीछे है, हम लोग रिपोर्ट भी इसके खिलाफ दर्ज किए हैं, ठीक है। थाना तक हम लोग रिपोर्ट भी लेके गए हैं इसके खिलाफ, लेकिन थाना वाला रिपोर्ट तक क्या हुआ था उस दिन, बताइए तो। नहाए ले लिया लो, आए के सही सब लुगा फटा देलो, फेंकी फाकी धोकली धाकली देलो, गिराई देलो, गाय दे लागलो, हिन उल्टा आरो पर्दा ले सकला सब हटाई उठाई देलो। यानी कुल मिला के ये आप लोग समझ सकते हैं, ये लोग निहायत गरीब इंसान हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं, और इन लोगों की अपनी समस्या है, दखल कारक हैं, पेपर इन लोग के पास भी नहीं है, और जो आके यहाँ ज़मीन पे धमक रहा है वो इन लोगों को पेपर दिखा भी नहीं रहा है। तो ये मामला बहुत बड़ा नहीं है, अगर वो आके पेपर दिखाता है तो बीच का समाधान निकाला जा सकता है। फिलहाल आप लोगों का छोटा भाई AR बोकारवी का ये रिपोर्ट कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा, क्योंकि अक्सर हमारे बोकारो में आप लोग देखे होंगे कि ज़मीन को लेकर भूमाफिया सक्रिय है, और इसमें भी कहीं ना कहीं भूमाफिया का रोल दिखाई दे रहा है। अब किस तरह लोगों के साथ में घटना घटती है ये चिंताजनक है। हम चाहेंगे कि संबंधित पदाधिकारी इस पर आएँ, संज्ञान लें और इन लोगों के जो भी मुसीबत है उन्हें दूर करें। जय झारखंड।